राज्य की संकल्पना, राज्य एवं विधि में संबंध। प्रश्न 6 ब। राज्य की संकल्पना क्या है? राज्य तथा विधि में क्या संबंध है? What is the concept of state? What is the relationship between state and law? उत्तर, राज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, विधि शास्त्र का संबंध या तो राज्य से है या ऐसी विधि से है जो राज्य और राज्य के बीच पाई जाती है। साधारण अर्थ में राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। विधिक दृष्टि से राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के कूटनीतिज्ञ मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में किया था। प्राचीन यूनान में राज्य नाम की कोई संस्था अस्तित्व में नहीं थी। यूनानी विचारक राज्य के स्थान पर पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते थे जिसका आशय था नगर राज्य। यूनान के इन छोटे राज्यों में परस्पर साहचर्य और अधिकारों के उपयोग पर बल दिया जाता था, न कि सर्वोपरिता और आज्ञा पालन पर। राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट, राज्य के विषय में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न रहे हैं। कुछ विद्वान इसको एक शक्तिपुंज के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक जनकल्याणकारी व्यवस्था मानते हैं। अनेक लेखकों ने राज्य के प्रति विधिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे कानूनी आधार पर संगठित एक जनकल्याणकारी समाज माना है। ये स्पष्ट है कि राज्य का प्रमुख कार्य राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना है, जिसे वह शांति स्थापना और न्याय प्रशासन द्वारा संपादित करता है। इन्हीं उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा कुछ नियम लागू किए जाते हैं जिन्हें विधि कहा जाता है। अतः विधि के स्वरूप को समझने के लिए राज्य के स्वरूप का जानना आवश्यक है। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य को ऐसी संस्था माना जाता है जिसका कोई पार्थिव स्वरूप नहीं है। विधि के अंतर्गत उसे कृत्रिम व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी प्रदान किया गया है। प्रमुख विधिशास्त्रियों ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है। बोसाके के अनुसार राज्य समस्त जीवन की एक क्रियात्मक धारणा है। सामंड के अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इस परिभाषा में निश्चित उद्देश्यों का आशय बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करने तथा जनसमुदाय में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य संप्रभुता का पर्यायवाची है। ये किसी एक ऐसे व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का प्रतीक है जो राजनीति की दृष्टि से स्वतंत्र समाज में सर्वश्रेष्ठ शक्ति रखता है। हालैंड के अनुसार राज्य अनेक व्यक्तियों के ऐसे संगठन को कहते हैं जिनके आधिपत्य में सामान्यतः एक निश्चित भूखंड हो, जिनमें बहुसंख्यकों या एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की इच्छा का प्राबल्य बहुमत के कारण उन लोगों पर हो जो उनके विरोधी हैं। ये परिभाषा अधिक तर्कसंगत प्रतीत होती है क्योंकि इसमें राज्य के चारों आवश्यक तत्वों अर्थात जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार तथा संप्रभुता का समावेश है। प्रो गानर के अनुसार न्यूनाधिक बहुसंख्यक मनुष्यों के एक ऐसे समुदाय को राज्य कहा जा सकता है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूखंड पर निवास करता हो, जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा स्वतंत्र हो और जिसकी एक ऐसी सुसंगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके निवासियों का एक बहुत बड़ा भाग सहज रूप से पालन करता हो। ये परिभाषा अधिक सुस्पष्ट और सरल शब्दों में है। फिल्मों के अनुसार राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को आबद्ध करता है। एक संगठित सरकार के द्वारा नियंत्रण रखता है जो युद्ध एवं शांति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम करने में सक्षम है। राज्य तथा विधि के संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड लॉ, राज्य और विधि के पारस्परिक संबंध की विवेचना से संबंधित 3 विचारधाराएं हम 1.
राज्य विधि का निर्माता होने के कारण विधि से श्रेष्ठतर है। यह विचार निरंकुश शासनवादी दृष्टिकोण का पोषक है। मध्यकालीन युग में निरंकुश शासनवादी व्यवस्था में राज्य को सर्वोपरि माना गया था। हाब्स इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे। उनके अनुसार समस्त विधि निर्माण शक्ति लेवियाथन शासक के हाथ में है। ऑस्टिन द्वारा भी विधि को संप्रभु का समादेश मात्र कहा गया था। ऑस्टिन के अनुसार जो नियम संप्रभु द्वारा निर्मित नहीं है वह विधि नहीं है। तथापि इस सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। हाब्स ने राज्य की संकल्पना प्रबुद्ध निरंकुशतावाद के रूप में किया। ये प्रजा और संप्रभु का संबंध है। 2. विधि राज्य से पूर्ववर्ती है और राज्य पर आबद्धकर है। विधि और राज्य के संबंध में एक दूसरा मत यह है कि विधि राज्य से अधिक प्राथमिक है और राज्य इसके द्वारा आबद्ध है। बैक्टन, एहइंग, जेलिनेक, क्रेव, ड्यूगविट, लास्की, जेनिंग्स और अनेक विधिशास्त्रियों ने इस विचार का समर्थन किया कि विधि राज्य का पूर्ववर्ती है, इसलिए विधि राज्य पर बाध्यकारी है। आधुनिक युग में संविधान का स्वर्णिम सिद्धांत विधि का शासन रूल ऑफ लॉ है। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने कहा कि इसका अभिप्राय 3 बातों से है और उनमें से एक ये है कि विधि सर्वोपरि है और राज्य को मनमानी करने की कोई शक्ति नहीं है। इसी विचार का समर्थन करते हुए लास्की ने कहा है कि विधि का शासन राज्य से स्वतंत्र है और वास्तव में उससे पूर्ववर्ती है। 3. विधि और राज्य एक ही हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विधि का विशुद्ध सिद्धांत के प्रवर्तक हेंस केल्सन ने किया है। उनका मत है कि राज्य और विधि एक ही वस्तु हैं। इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है कि हम इसको 2 पहलुओं से देखते हैं। जब हम नियमों के रूप में सोचते हैं तब हम इसको विधि कहते हैं और जब हम नियमों द्वारा सृष्ट संस्था के रूप में सोचते हैं तब हम इसे राज्य कहते हैं। इस प्रकार राज्य और विधि में कोई अंतर नहीं है। इस सिद्धांत की वास्तविक विवक्षा यह है कि विधि राज्य से अधिक प्राथमिक है। विधि अपने को स्वयं नियंत्रित करती है। केल्सन ने विधि को राज्य की अपेक्षा ज्यादा मौलिक मानते हैं। समीक्षा राज्य और विधि का संबंध निर्धारित करते हुए यह माना जाता है कि तीनों सिद्धांतों में कुछ अच्छाई है और तीनों पर ध्यान देना आवश्यक है, किसी एक पर जोर देना व्यर्थ है। विनोग्राडोव के अनुसार विधि को राज्य से प्राप्त करना तथा राज्य को विधि से प्राप्त करना व्यर्थ है।